सेहत तहलका में मैं श्रुति चावला हाजिर हूं इस वक्त पानीपत के सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में, और मेरे साथ मौजूद हैं इस समय डॉक्टर रजत टाक, जो कि एक ऑर्थोपेडिक हैं, साथ ही जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, आज के समय में घुटने दर्द की समस्या काफी आम है, जो बूढ़े लोगों में तो रहती ही है और न्यू जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, उनमें भी रहती है। तो यंग जनरेशन में क्या कारण है कि यंग जनरेशन के लोग भी, बच्चे, टीनेजर्स भी घुटने दर्द को सहन कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है ये आपका कि यंग जनरेशन के अंदर नी पेन होना या जॉइंट पेन होना इतना कॉमन क्यों हो गया है। देखिए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी लाइफस्टाइल। जिस तरह की आजकल लाइफस्टाइल हो गई है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं, यानी कि एक्टिविटी तो हमारी हो गई है कम और हम इनएक्टिव ज़्यादा हो गए हैं। हर चीज़ के लिए दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंसी हो गई है। जैसे सीढ़ी चढ़ना उतरना है तो लिफ्ट हो गई है, कहीं जाना है तो गाड़ी हो गई है, या फिर जो पहले स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी वो रिलेटिवली बच्चों में अब कम हो गई है। तो इनएक्टिविटी होने की वजह से आपकी बॉडी को एक एप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटी डेली बेसिस पे चाहिए। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कम करते हो तो भी बॉडी के लिए प्रॉब्लमेटिक है, और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो एक रीज़न है कि फिजिकली इनएक्टिव होना। सेकेंड चीज इसी से रिलेटेड है, अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का वेट बढ़ने लग जाता है। कभी कभी छोटे बच्चे हैं जो 12-13 साल के हैं और वो ओबीज होने लग जाते हैं, मतलब उनका वेट बढ़ने लग जाता है। वेट बढ़ेगा तो जॉइंट्स पे पड़ेगा, यानी कि घुटनों पे पड़ेगा, पैरों पे पड़ेगा, और वो पेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड। अब जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो इस लाइफस्टाइल में बच्चों को जो पसंद है वो है जंक फूड्स, यानी कि पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, चाट, पकौड़ी, और कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोई जूसेस हो गए मार्केट वाले, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई। तो ये सारे जो भी फैक्टर है, अब ये जो आपके हेल्दी लाइफस्टाइल वाले फैक्टर्स थे उनसे सब दूर होते जा रहे हैं, और इन सब चीज़ों के इंटेक की वजह से कहीं ना कहीं आपकी बॉडी वीक भी हो रही है, कमज़ोर हो रही है। कहीं ना कहीं जो कैल्शियम का इंटेक होना चाहिए था, मल्टीविटामिन होना चाहिए था, वो कम हो रहा है और आपकी बोन्स वीक हो रही हैं। तो पहली चीज़ आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी हो गया, सेकंड आपकी ओबेसिटी हो गया, यानी कि वेट का बढ़ना। जरूरी नहीं आप ओबीज ही हो, लेकिन आपका वेट कंट्रोल नहीं, वेट बढ़ रहा है, वो हो गया। तीसरा आपका कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स है, जैसे न्यूट्रिशन अच्छा नहीं तो कैल्शियम की कमी होने लग जाएगी, विटामिन डी हो जाएंगे, कई सारे ऐसे फैक्टर है जो बोन्स की हेल्थ के लिए, जॉइंट की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। वो वीक होंगे तो फिर जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी जॉइंट पेन होना या नी पेन होना बहुत आम सी बात लगती है, लेकिन ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे मालूम पड़ता है कि ये एक कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, ये जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास दिखाना? कब किसी इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? बिल्कुल सही है। देखिए, कभी कभी ओकेजनली नी पेन हो रहा है, जैसे वंस इन अ मंथ हो रहा है, 2-3 महीने में एक बार हो रहा है, या आप किसी दिन ज़्यादा चल ली, आपने ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर ली, उस दिन हो रहा है, तो वो लॉजिकल है, वो चीज़ समझ आती है। बट अगर नी पेन आपको बहुत फ्रिक्वेंट बेसिस पे हो रहा है, हर समय स्टेयर्स अप एंड डाउन करते समय आपको नी जॉइंट में पेन हो रहा है, आप जैसे उकड़ू करके हम बैठते हैं, पलथी लगा के बैठते हैं, उसमें आपको पेन हो रहा है, या जब उससे आप उठने की कोशिश करते हो, या जो इंडियन टॉयलेट्स हैं उसमें जब हम वॉशरूम जाने के बाद उठने की कोशिश करते हैं और वो फ्रिक्वेंट पेन है, मतलब हर दिन ऑलमोस्ट दिन में एक बार ऐसी फीलिंग आती है कि पेन हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। और ऐसे कंडीशन में आपको अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, और उसके पीछे रीजन फाइंड आउट करना जरूरी है। और घुटनों में दर्द, यानी कि पहले इंसान बिल्कुल ओके है, उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन जैसे ही घुटनों में दर्द होने की प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है, तो उनकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस रहते हैं? देखिए, अब आपने कहा ना घुटने में दर्द है, तो लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आ जाएंगे। देखिए, पैर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हर काम हमें चलना है, उठना है, बैठना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो उनके लिए हमारे पैरों का तो ठीक होना बहुत आवश्यक है। अब जैसे किसी, फिर आपकी क्या रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटी होने लग जाती है, आपको दर्द होना स्टार्ट हो गया, तो जो काम आपको करना चाहिए कहीं ना कहीं आपकी कैपेसिटी उस काम को करने के लिए कम हो जाएगी, फिर आप और लेजी हो जाओगे, और लेजी होने की वजह से कहीं ना कहीं फिर बॉडी में वीकनेस आएगी, और एक ये चक्रव्यूह जैसे एक तरह से साइकिल जो होती है वैसे चलना स्टार्ट हो जाएगी कि आपको पेन है, उसकी वजह से आप और इनएक्टिव हुए, उसकी वजह से और पेन बढ़ गया। तो उसके लिए बिल्कुल भी आप अपना समय ज़ाया ना करें, और उस चीज़ के लिए कंसल्ट जरूर करें डॉक्टर से, भाई क्या रीज़न है उसके लिए, जिसकी वजह से आपको रोज़ पेन हो रहा है। कोई चीज़ की कमी है तो वो पूरी हो जाएगी। आप अपने ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी के, B12 के, कोई मसल की वीकनेस है, जॉइंट की वीकनेस है, एक्सरेज करा सकते हैं। तो उससे जैसे रीज़न फाइंड आउट होता है, यू कैन स्टार्ट योर मेडिकेशन एंड गेट ट्रीटेड। और अगर घुटने में दर्द होता है तो लोग समझते हैं आम है तो छोटी मोटी पेन किलर ले लेते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं, तो ये कितना सही है और कितना नहीं, ये बताइए। देखिए, पेन किलर्स तो आजकल क्या है ना कि ऑलमोस्ट हर कोई जानता है, जब से कोविड का एरा गया है सॉरी, जब से कोविड
का टाइम गया है, उसके बाद मेडिकेशन के बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस भी हो गई है, लोग खुद भी अपने तरीके से जानते हैं, आइबुप्रोफेन हो गई, कोई पैरासीटामोल हो गई, छोटी मोटी पेन किलर लोग ले लेते हैं, ठीक है। वही वाली बात है कि वंस इन अ वाइल पेन है, वंस इन अ वाइल आप मेडिकेशन लेते हैं, उतना तक ठीक है, बट आपको रोज मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है तो फिर आप कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें, क्योंकि इन जो जितने भी पेन किलर्स है इनके साइड इफेक्ट्स कहीं ना कहीं बॉडी में होते हैं। ये लीवर पे साइड इफेक्ट करता है, किडनी पे साइड इफेक्ट करता है, हार्ट पे भी साइड इफेक्ट करता है। तो कोई भी पेन किलर बिना डॉक्टर की सलाह से लंबे समय तक बिल्कुल ना लें, उसके खुद के अपने साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। कभी कभी आपको लेना है, आप पैरासीटामोल जैसी पेन किलर्स हैं या इटोरिक ऑक्सीब जैसी पेन किलर आप ले सकते हैं, बट अगेन सेम चीज़, आप बिना डॉक्टर की सलाह से इन चीज़ों को एक लंबे समय तक ओवर यूज़ ना करें। कभी कभी तो आप कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ऐसा कई केसेस में होता है कि लोगों को नी रिप्लेसमेंट भी करवाना पड़ जाता है, तो ये ऑपरेशन जो रहता है नी रिप्लेसमेंट का, इसमें लोगों को करवाने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, नी रिप्लेसमेंट अभी आपने बोला ना, देखिए नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती कब है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, नी रिप्लेसमेंट की जरूरत जब पड़ती है जब आपके नी का आर्थराइटिस बिल्कुल लास्ट स्टेज में हो जाए। नी का आर्थराइटिस का मतलब जैसे नी का पेन होना, घुटने का घिस जाना, जिसे हम सरल भाषा में समझे। जब नी का आर्थराइटिस 1, 2, 3, फोर्थ स्टेज में हो जाता है, पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है, उसके पैरों का टेढ़ापन होने लग जाता है, हर समय दर्द रहता है, हर समय घुटनों में दर्द बना रहता है, और उन्हें वही पेन किलर्स की ज़रूरत पड़ रही है। वो अपने वॉशरूम की जाने की या एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जिसे कहते हैं, जैसे खाना खाना, उठना, वॉशरूम जाना, घर में थोड़ा सा बाहर जाना, लौट के वापस आ जाना, या स्टेयर्स अप एंड डाउन होना, अगर ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है और आप बहुत ज़्यादा पेन से परेशान है, रात में नींद नहीं आ रही है, रोज़ दवाइयाँ पे दवाइयाँ खानी पड़ रही है, और ऐसे केस में फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और वो आपके एक्सरे देख के, आपकी फिजिकल कंडीशन को देख के बताते हैं कि इसमें नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है, घुटना पूरी तरह से खराब हो चुका है, तो डेफिनेटली आपको उस सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नी रिप्लेसमेंट जिन्हें आवश्यकता है कि उन्होंने करवानी है, लेकिन वो करवाना नहीं चाहते, तो ऐसे में वो किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, नी रिप्लेसमेंट की जो प्रॉब्लम है, या मतलब नी रिप्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करें, तो ये कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है। आज आपको नी आर्थराइटिस हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया कि नी रिप्लेसमेंट कराना है और कल के कल जाके आपको सर्जरी करानी है, ऐसा कभी नहीं होता, होता ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी पेशेंट को नी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कई सालों से चलती हुई आ रही होती है, एक ही दिन में नी आर्थराइटिस हो ही नहीं सकता है। तो जब सालों से प्रॉब्लम चलती हुई आ रही है और उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट को अंदर से खुद से गट फीलिंग आनी चाहिए कि भाई अब मैं पूरी तरह से लाचार हो चुका हूं और मुझे ऑपरेट कराना है, जब तक वो फीलिंग नहीं आती, पेशेंट को लगता है कि मैं कहीं ना कहीं चल सकता हूं, मेरा भी काम चल सकता है, डेफिनेटली वो उस चीज़ को ऑप्ट कर सकता है। ऐसी कंडीशन में वो किन चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए, नी आर्थराइटिस में क्या हो रहा है, नी पे पेन हो रहा है, तो घुटने पे जोर पड़ने वाले ऐसे कोई भी मूवमेंट्स हैं, जैसे कि सीढ़ी चढ़ने उतरने का काम हो गया, पलथी लगा के बैठने का काम हो गया जिसे हम चौकड़ी मारना बोलते हैं, इंडियन टॉयलेट्स हो गए, इंडियन वॉशरूम हो गया, उसकी जगह हम कॉमोड्स यूज़ कर सकते हैं। आपका वेट कंट्रोल रहना चाहिए, बॉडी का वेट ना बढ़े, वजन ना बढ़े, वजन बढ़ेगा तो पैरों पे गिरेगा, पैरों पे गिरेगा तो जाहिर सी बात है आपको पेन ज़्यादा होगा। तो वेट कंट्रोल रहे, वॉशरूम का आप ध्यान रखें, आप इंग्लिश कॉमोड्स यूज़ करें, स्टेयर्स चढ़ने उतरने का काम कम से कम करें, पलथी लगा के बैठने का काम कम से कम करें, और नी कैप भी पहन सकते हैं, घुटने पे मोजे जैसा होता है, नी कैप थोड़ा सा आपको हेल्प करता है। आप कुछ पेन किलर, थोड़ी बहुत जो नाम मात्र की पेन किलर जिनके साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप वो ले सकते हैं थोड़े समय के लिए। कुछ इसमें कार्टिलेज की नरिशमेंट की मेडिसिन होती हैं, वो आप ले सकते हैं। थोड़ा बहुत जो नी का कार्टिलेज बचा हुआ है, वो जितना भी बचा है, जितने दिन भी उससे आपके कट सकें, और बस इतनी चीज़ें। और ऑयली फूड्स हो गया, सॉल्ट हो गया, कुछ शुगर हो गया, उनका इंटेक कम करें ताकि आपका बॉडी वेट ना बढ़े। साथ में अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कि थायराइड हो गया, शुगर हो गया, उनका एडिक्वेट कंट्रोल होना ज़रूरी, नहीं तो वो वेट कंट्रोल नहीं होने देंगे। तो इन सब चीज़ों से आपका कुछ दिन काम चल सकता है। अगर आप स्टेज 4 में नहीं है, मानिए स्टेज 2, स्टेज 3 और 4 के बीच में है, तो इन सब प्रक्रिया से या इन सब प्रिकॉशन से कुछ समय, कुछ महीने, कुछ साल आपके डेफिनेटली आसानी से कट सकते हैं। तो जो नी रिप्लेसमेंट जब करवाते हैं लोग, उसके बाद कितना समय लगता है बिल्कुल ठीक होने में, या मतलब परमानेंट क्योर हो जाता है घुटने में दर्द का नी रिप्लेसमेंट के बाद? देखिए, परमानेंट क्योर की बात रही या समय की बात रही, यूजुअली नी रिप्लेसमेंट के बाद यूजुअली 2 to 3 मंथ्स लगते हैं पेशेंट को वापस अपनी सारी एक्टिविटीज़ में रिटर्न बैक आने के अंदर। और रही बात उस समय की, तो वो समय कोई पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है वो टाइम भी। बट 2-3 महीने के अंदर आप अपने सारे लगभग पहले के जो काम थे, यानी कि स्टेयर्स अप एंड डाउन करना, मार्केट में जाना, अपने घर में घूमना, अपना वॉशरूम वगैरह इजीली जाना, किचन में खड़े रह के काम करना, ये सारे काम आप 2 से 3 महीने में बड़े आसानी से कर सकते हैं।
सेकंड चीज़ आपने पूछी कि इससे कितना कितना ठीक हो सकते हैं, तो देखिए ये हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी है और किसी भी चीज़ को एक तरीके से आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि भाई वो पेशेंट इतना ठीक हो गया और मैं उतना ठीक नहीं हुआ। वो सारी चीज़ें आपकी फिजिकल हेल्थ पे, आपकी मसल की हेल्थ पे, आपकी बॉडी में कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है पहले से, जैसे मसल्स वीक तो नहीं है, कोई बैक पेन तो नहीं होता है जिसका दर्द पैरों में जाता है, आपकी बॉडी ओबीज तो नहीं है पहले से, कोई शुगर, बीपी, थायराइड और कुछ समस्या तो नहीं, तो वो उन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है नी रिप्लेसमेंट की सक्सेस। एंड लास्ट चीज़, नी रिप्लेसमेंट के बाद आपको एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है। वो एक्सरसाइज शुरू में लोग कुछ दिन करते हैं, बाद में नहीं करते, ऐसा नहीं करना है। जो एक्सरसाइज आपको डॉक्टर बताते हैं रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद, वो आपको लगभग रिप्लेसमेंट कराने के बाद लाइफ टाइम करनी पड़ती है, ताकि आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बनी रहे और आपके जो भी इसमें आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स डाले हुए उनकी लाइफ मैक्सिमम से मैक्सिमम बनी रहे। तो सर्जरी सक्सेसफुल है, सही इंडिकेशन होना चाहिए सर्जरी के लिए, यानी कि सही मरीज का चुनाव होना चाहिए, प्रिसीजन होना चाहिए सर्जरी को करने के लिए, जो कि एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं। और उसके बाद में कुछ दिन मेडिकेशन होती है जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी, मल्टीविटामिन चलते हैं, और एक्सरसाइज होती है आपको करनी है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं और आपको अनकंट्रोल डायबिटीज़ नहीं है या आपका बॉडी वेट ज़्यादा नहीं है, तो रिजल्ट आने के बहुत अच्छे चांसेस है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रजत टाक, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। और ऐसे ही अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए सेहत तहलका। बहुत बहुत शुक्रिया।